तो आपको अभी रिवेट का इंटरफेस दिख रहा होगा। आप लोगों सबने तो इंस्टॉल कर लिया ना रिवेट। इट डजंट मैटर। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपके पास आया रिवेट 2020 है या 21 है या 22 है, जोन सा भी है। रिवेट तकरीबन 2021 के 21 और 21 के बाद तकरीबन सेम ही है, बल्कि 18 से ही सेम है। और थोड़े थोड़े से डिफरेंस, थोड़े मॉडिफिकेशंस हैं, वो चेंज होते रहते हैं, वो ये मॉडिफाई करते रहते हैं अपने हिसाब से। तो आपने अगर 20, 21, 22 कोई भी किया हुआ है तो दैट्स वेल एंड गुड। और आपका जो भी काम होगा वो सही से करेगा। मतलब जो 20, 21 जो भी होगा, काम हमारा सेम ही होगा, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो सिर्फ ये कंफर्म कर दें कि सबका इंस्टॉल तो है ना, क्योंकि हम अभी क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपने फिर इसकी प्रैक्टिस करनी होगी पूरा वीक। तो इम्पोर्टेंट है कि आपके पास चीज़ें रेडी होनी चाहिए और आपके लैपटॉप्स में रनिंग है चीज़ें। तो थैंक यू सो मच। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे ही रिवेट ओपन करेंगे आपको ऑलमोस्ट सेम इंटरफेस मिलेगा हर एक रिवेट में। 2022 तक जो इन्होंने बल्कि आई थिंक 2023 तक सेम ही सैंपल प्रोजेक्ट्स हैं। ये 3 सैंपल प्रोजेक्ट्स रहते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे रिवेट तो आपके सामने इस किस्म के 3 सैंपल प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। अब डिफरेंट इंडस्ट्रीज से बिलोंग करने का मतलब यहाँ पे हमारे लिए क्या है कि आपको दिख रहा होगा, एक आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट है, एक स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और एक सिस्टम्स प्रोजेक्ट है। अब सिस्टम्स में आपके पास दोनों चीजें आ जाती हैं। आपके पास इलेक्ट्रिकल भी आ जाता है और एमईपी भी आ जाता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। तो वो सारा इसके अंडर आ जाता है। तो आप अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं या मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी आर्किटेक्चर सीखना, उसका स्ट्रक्चर सीखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर के स्टूडेंट के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सीखना। बिकॉज ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। और आप जब भी किसी बड़ी फॉर्म में काम करेंगे तो आपके पास हर एक फील्ड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हाँ, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना काफ़ी लाजमी है। तो उसके लिए आप कुछ भी, कोई भी इसमें से सैंपल प्रोजेक्ट्स ओपन करके उस पे वर्क कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे फिलहाल के लिए तो ये सैंपल प्रोजेक्ट्स हैं। जब आप कोई काम करेंगे, आप जब वर्क स्टार्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर दिया तो आपको वो सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ आने शुरू हो जाएंगे और ये ऐसे पीछे चलते चले जाएंगे। अच्छा, फिर मॉडल्स हैं। मॉडल्स के बाद अब ये पूरे पूरे मॉडल्स हैं, फिर इसके बाद हमारे पास फैमिलीज आ जाती हैं। अब जैसे फैमिलीज क्या होती हैं, फैमिलीज की फिर डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो वो उन सब के बारे में हमने थ्योरेटिकल में पढ़ा था। अब उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का हमारे पास उसका टाइम आ गया है। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप देखें, आपके पास मुख्तलिफ फैमिलीज गिवन हैं। अब ये जो फैमिलीज हैं ये ऑलरेडी प्री मेड फैमिलीज हैं। कुछ 2-3 इन्होंने सैंपल के तौर पे दिए होते हैं ताकि जो नया बंदा इसको ओपन करे तो उसके पास इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिख रहा हो। तो आप इसको ओपन करके इसके अंदर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ओपन करूं तो आप देख सकते हैं कि ये एक टेबल फर्नीचर की फैमिली है। अब मैंने ये कैसे इसके कलर चेंज किए ये जब हम आगे जाएंगे तब आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख लें तो एक फर्नीचर की एक सिंपल टेबल या जो आप इसको कह लें तो उसकी फैमिली। और इस तरीके से क्रिएट करना बहुत ही आसान है और सिंपल है ये छोटी छोटी फैमिलीज। हम कुछ फैमिलीज भी क्रिएट करेंगे, इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ। कुछ हम छोटी छोटी फैमिलीज भी क्रिएट करेंगे क्योंकि हमने फैमिलीज के टॉपिक को भी टच करना है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था मेरे पास यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स हैं। हम एग्जैक्टली तो शायद इनको फॉलो ना करें, लेकिन मतलब क्लोजली इसको ही देखेंगे क्योंकि एक रेफरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कैड टू बिम कहते हैं।
कैड टू बिम का मतलब होता है कि आप कैड ड्राइंग से या इमेजेस से या पीडीएफ से आप एक कोई 3D मॉडल क्रिएट कर लें, तो उसको हम कैड टू बिम कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और स्कैन टू बिम होते हैं। वो क्या करते हैं कि आपके पास डिफरेंट स्कैन्स होते हैं मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के, प्री एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स के, और उनसे हम फिर बिम के मॉडल्स क्रिएट करते हैं, तो वो स्कैन टू बिम होता है। इसके अलावा लैंडस्केपिंग के अपने कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके अपने टर्म्स होते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा फोकस चूंकि बिल्डिंग पे है, तो हम क्लोजली ट्राई करेंगे कि इसको क्रिएट करें। हाँ, 3D बहुत चेंज होता है, फिर जो उन्होंने आपको ड्राइंग्स दी होती हैं वो चेंज होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हम इस तरीके से क्रिएट करेंगे। इनमें कुछ फैमिलीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ कस्टमाइज्ड चीजें हैं, जैसे ये हो गया, ये आपको दिख रहा है, ये जेरी वॉल या आप इसको परफोरेटेड ब्रिक वॉल कह सकते हैं, ये हम क्रिएट करेंगे। फिर ये जो स्टेप्स हैं ये हम बनाएंगे कि ये किस तरीके से इन्होंने बनाई है। तो कुछ हम एडवांस चीजों की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे कुछ इसमें कॉर्नर विंडोज हैं वो हम क्रिएट करेंगे, तो आपको उसके साथ फैमिली क्रिएशन का भी पता चल जाएगा कि फैमिली क्रिएशन क्या होती है। और ये इसकी कुछ इमेजेस हैं। अब हम देखेंगे कि हम अपनी क्लासेस में इसको कितना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 मंथ्स हैं या 8 क्लासेस हैं। उसके अलावा आपको मैं हर एक टूल का मतलब और हर एक टूल का जो तरीका है वो बता दूंगा, फिर आप उसके मुताबिक उसको आगे खुद बनाते जाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह क्लासेस खत्म होने तक आपको इतना आ जाएगा कि आप इस तरीके का मॉडल कैड की ड्राइंग से ऑटोमेटिकली, मतलब अपने स्किल्स के मुताबिक उसको डायरेक्टली क्रिएट करेंगे। तो ये उसकी कुछ 3D इमेजेस हैं। ऑब्वियसली ड्राइंग्स इससे काफी चेंज होंगी। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, कुछ इसकी ड्राइंग्स हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। अब ये मैं यहाँ पे ओपन नहीं करता, मैं इसको रिवेट के अंदर ही ओपन करूंगा ताकि आप लोगों को फिर यहाँ से थोड़ी आसानी से समझ आ जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें से आप कोई भी सैंपल प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सैंपल प्रोजेक्ट है, ये इसकी जो विविंग स्क्रीन है, फ्रंट स्क्रीन होती है, ये इसकी वो है। इसकी कुछ इमेजेस इन्होंने रेंडर करके लगाए हुए हैं। इसके अलावा इसके प्लान्स गिवन है, फ्लोर प्लान्स डिफरेंट गिवन है, देख लें इस तरीके से फ्लोर प्लान्स गिवन है इसके। उसके अलावा कुछ 3Ds आई थिंक इसके गिवन है, ये देखें 3Ds इन्होंने लैंडस्केपिंग थोड़ी सी दी हुई है। इसको भी हम देखेंगे कि किस तरीके से आप इसको टोपोग्राफी कहते हैं, तो टोपोग्राफी आप कैसे रिवर्ट में बना सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीजें हम जाके देखेंगे। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये इसके जो है सैंपल्स हैं, आर्किटेक्चर है, फिर स्ट्रक्चर का एक सैंपल है। आप में से जो इंटरेस्टेड हैं इसको भी इनको एक्सप्लोर करें, अपने तरीके से देखें इन्होंने कौन सी चीज कैसे लगाई हुई है। लेकिन इन चीजों का ज्यादातर अंदाजा आपको तब होगा जब आप थोड़ा सा इसके अंदर चले जाएं, थोड़ा सा प्रोजेक्ट के अंदर चले जाएं, तो आपको फिर इन चीजों का अंदाजा होगा कि कैसे इन्होंने ये चीजें लगाई। सेम सिस्टम्स का सैंपल है, तो इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल की चीजें भी लगाई हुई हैं, फिर इन्होंने आई थिंक मैकेनिकल की भी लगाई हुई होंगी। ये पावर है, ये HVAC और प्लम्बिंग की चीजें हैं। आपको अगर मैं दिखा दूं, ये देखें, तो ये इन्होंने मुख्तलिफ 3Ds में चीजें बनाई हुई हैं। तो सैंपल्स के बाद अगर मैं आ जाऊं, यहाँ पे आपके पास ऑटोडेस्क डॉक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जब आप क्लाउड पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्लाउड का मॉडल हो, तब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके पास BIM 360 का इंटरफेस आ जाएगा। ये आप तब करेंगे जब आपके पास उसकी सब्सक्रिप्शन हो, या जो ऑलरेडी जिनके पास सब्सक्रिप्शन हो उन्होंने आपकी आईडी को एक्सेस दिया हो। फॉर एग्जांपल जब आप फॉर्म्स में काम करेंगे तब आप मोस्टली BIM 360 पे काम करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिम का असल मकसद ये है कि सारे लोग इकट्ठे मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम करें। अब जैसे कि ये सिंपल प्रोजेक्ट है, अब ये प्रोजेक्ट
सिंक्रोनाइज नहीं है, ये प्रोजेक्ट सबके साथ शेयर्ड नहीं है। तो शेयर्ड प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपने कोलैबोरेट में आके यहाँ पे कोलैबोरेट पे क्लिक करके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, अब इसी को ही मैं क्या होता है, इसी को मैं शेयर्ड मॉडल बनाता हूँ फॉर एग्जांपल। तो उसका तरीका क्या है, कोलैबोरेट में आपने आना है, फिर आपने कोलैबोरेट पे क्लिक करके यहाँ पे या विद इन यूर नेटवर्क होगा और या क्लाउड होगा। क्लाउड का मतलब ये है कि आप बिम 360 के अंदर उसको क्रिएट करना चाहते हैं, या ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड के नाम से भी एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है। अगर आप लोग अपने साथ नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा नेम्स बता रहा हूँ, फिर अपने तरीके से उन पे सर्च कर लीजिए, देख लीजिए यूट्यूब पे कि ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड क्या होता है या बिम 360 क्या होता है, तो आपको उनका ज्यादा अंदाजा हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये समझ लें कि ये जो विद इन यूर नेटवर्क हम क्रिएट करेंगे, ये आपके ऑफिस के अंदर, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी मिसाल दी थी, मैं थोड़ा फिर आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि आपके ऑफिस के अंदर एक सिस्टम पड़ा होता है जिसको सभी लोग एक्सेस कर रहे होते हैं और उस पर काम कर रहे होते हैं। वो आपका लोकल सर्वर होता है, उसके अंदर आपके ऑफिस की सारी फाइल्स पड़ी होती हैं। तो जो भी एक्सेस करना चाहे वो, उसको हम लोकल ड्राइव्स कहते हैं या लोकल सर्वर कहते हैं। उसकी एक और मिसाल ये है कि आपके पास एक हार्ड डिस्क है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है या यूएसबी है, और उसके अंदर आप काम कर लें या कुछ फाइल्स कॉपी कर लें और फिर किसी और को दे दें तो वो भी उसके अंदर काम कर पाए। लेकिन लोकल सर्वर का मिसाल ये हो जाता है कि एट द सेम टाइम काफी सारे लोग एक्सेस करके उससे अपनी फाइल्स या जो उनको जरूरत वो ले लें उससे। सेम तरीका यहाँ पे है, ये आपसे पूछता है कि आपने अपने नेटवर्क के अंदर कुछ क्रिएट करना है या आपने क्लाउड के अंदर इसको क्रिएट करना है। चूंकि क्लाउड का ऑप्शन है यहाँ पे नहीं है, ऑफ है, क्योंकि हमारे पास बिम 360 का लाइसेंस नहीं है, तो आप इसको सिर्फ विद इन योर नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे ओके प्रेस करना है। अब ये मैं इसी मॉडल को सेंट्रल बना रहा हूँ, लेकिन इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि collaborate in cloud, yes, I think this is, मैं जरा इसको ट्राई एंड टेस्ट कर लूं क्या ये बन रहा है या नहीं बन रहा। अक्सर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हमारे पास फिर क्रिएट नहीं होता, तो आपने क्या करना होता है कि आपने न्यू प्रोजेक्ट को बनाना होता है। लेकिन लेट्स ट्राई दिस। ये जो भी एक्स्ट्रा बटन्स मैं प्रेस कर रहा हूँ ये एक्सप्लेन मैं करूंगा जैसे हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर चले जाएं। हाँ, ये चूंकि बन गया है अभी सेंट्रल, आपको पता कैसे चलेगा कि एक चीज सेंट्रल है या नहीं है, उसका पता आपको चलेगा यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे ये बटन ग्रीन हो गई, इसका मतलब है कि ये सेंट्रल है। अभी अगर मैं इसको गूगल ड्राइव या किसी और चीज में अपलोड कर लूँ और इसके अंदर कुछ चेंजेस करूं, तो वो चेंजेस अगर आप में से भी कोई उसको ओपन करेगा तो वो चेंजेस डायरेक्टली देख पाएगा। लेकिन ये गूगल ड्राइव या किसी और ड्राइव में वर्क क्यों नहीं करता? ये वर्क इसलिए नहीं करता कि जब जब आप इस प्रोजेक्ट को सेव करेंगे तो ये क्या करेगा कि वो पूरा प्रोजेक्ट दोबारा से उसके ऊपर ओवरराइट कर देगा, जिसकी वजह से उसकी कॉपीज काफी हैवी होती जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका 1 GB का प्रोडक्ट है तो वो 1 GB का जो प्रोजेक्ट है वो बार बार अपलोड करेगा उस गूगल ड्राइव में। तो वो जब आप कंट्रोल S प्रेस करेंगे, सेव करेंगे, तो वो बार बार उसको लोड करेगा, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट टास्क बन जाता है और मेमोरी सारी आपकी खींच लेगा वो। तो इसलिए ये या लोकल ड्राइव में रिकमेंडेड होता है क्रिएट करना, और या
आपके पास जो जो बिम 360 का एक्सेस हो तब ये रिकमेंडेड होता है। अच्छा, अब हम इसको क्यों बनाते हैं और कब बनाते हैं, ये हम तब बनाते हैं जो सेंट्रल मॉडल है, जब आपके पास बहुत सारे लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप एक सिंगल पर्सन है और वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो आपको इसको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप जस्ट सिंपल, अभी जैसे हम इसको प्रोजेक्ट को करेंगे, तो आप सिंपल प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे और आप उस पे वर्क कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स आपके साथ काम कर रहे हैं, ऑफिस है, तो फिर आपको ये बनाने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब ये सिंक्रोनाइज नाउ का मतलब ये है कि इसको सेव कर दें। यहाँ पे आपने कंट्रोल एस प्रेस नहीं करना होगा, सिंक्रोनाइज से ही सेव हो जाता है। अब अगर मैं इसको क्लोज करूं,